हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन ए, साइन ए sec A and tan A in form of in term of cot A। किसके थ्रू? cot A में हमको सबको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज देखिए, हमने थ्री आइडेंटिटीज पढ़ी है जिसमें मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, हमको तो किसको, साइन को कॉस में साइन देखो, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, और टेन किस में कन्वर्ट होगा, आपके कॉट में कन्वर्ट होगा। तो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पढ़ी मैंने, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां समझ आया आपको। अब यहां देखिए, मैं इस कोसेक को, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसको साइन के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है ना? अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, या चलिए ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? तो आप एक चीज देखिए, मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां समझ आया आपको? ठीक है, तो मेरे पास जो साइन की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां समझ आया? जो बल था वो बल मैंने क्या कर दिया, बाहर लिया। समझ आ रही बात कर आपको? चलिए ठीक है, तो साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट किसको कन्वर्ट करना है हमें, सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। हमको सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या आइडेंटिटी देखी है कि सर सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, यहां तो पता है आपको। अब आप एक चीज देखिए कि सेक स्क्वायर ए जो होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इधर क्या लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया, कॉट स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इधर किसकी वैल्यू थी, सेक स्क्वायर की वैल्यू थी। अब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे जब, तो सेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे, सेक ए की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी वैल्यू, क्योंकि ये तो स्क्वायर किसी का है नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा रूट के अंदर, और आपका कॉट ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, ये आपकी वैल्यू निकल आई सेक ए की। समझ आया आपको? क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे चल के क्या करेंगे हम टेन को कॉट में निकालेंगे। तो टेन ए को हमको किस में निकालना है, तो टेन ए तो आप जानते हैं कि टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों को पहला क्वेश्चन में समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे करेंगे, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेट एक्सप्रेस, और इसको मैं इरेज कर दूं पहले।
यहां बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसमें सेक ए में कन्वर्ट करना है हमको। इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस हम चलते हैं किसके इक्वल में? साइन के इक्वल में। किसके इक्वल में चलते हैं? साइन के इक्वल में चलते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। हमको सबको किस में कन्वर्ट करना है? हमको इधर देखो आप, हमको साइन हो, कॉस हो, साइन कॉस टेन, कोसेक और कॉट, इन पांचों टर्म को हमको किस में कन्वर्ट करना है? हमको इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रयास करते हैं हम करने का। अब आप एक चीज देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, चलेगा। और आगे चलो, आपने क्या लिख दिया? 1, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन सेक। तो कॉस को लिख दिया मैंने 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इधर मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? एल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यह वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल में आई? साइन के इक्वल में आई, साइन स्क्वायर के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा? साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां समझ आया आपको? अब क्या है, ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये रूट से बाहर निकल आएगा। तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? साइन ए की वैल्यू जो है मेरे पास रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आ जाएगी। यहां समझ आया आपको? जी, किसकी वैल्यू आ गई? साइन की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो कोसेक ए की वैल्यू जो है वो सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। समझ आया इधर आपको? तो जी आपको देखो, मेरे पास साइन निकल आया, मेरे पास कोसेक निकल आया। क्लियर है? अब मैं किसको निकालूंगा? मैं निकालूंगा अब टेन को। तो आपने क्या पढ़ा है कि सेक, आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। अब जो टेन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, जो उस तरफ चला जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? जब 1 आ जाएगी वैल्यू, तो मैंने इधर 10 का जब स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरे पास 10 ए की वैल्यू निकल आई। अब जब मेरे पास 10 ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है, तो 10 ए देखो, 10 ए निकल आया मेरे पास। क्लियर है? जब 10 ए निकल आया, अब मैं किसको फाइंड करूंगा? कॉट ए को। किसको फाइंड करूंगा? कॉट ए कितना होता है? 1 अपॉन 10 ए। तो कॉट ए की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? और आपका जो लास्ट देखो, मेरे पास कौन कौन सा निकल आया? मेरे पास क्या कहते, 10 निकल आया और कॉट निकल आया। अब इसको किसको फाइंड करना है? कॉस को। तो कॉस आप जानते ही हैं कि जो कॉस ए है वो 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन हम अभी कर लें? अभी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये चूज क्या कहते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है आपके? एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है।
ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड का, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस 9 ब्रैकेट 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमको फाइंड करना है। अब आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि यहां लिखेंगे आप आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो जी हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे क्वेश्चन का, कि इधर मेरे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, 9 इसमें से कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ गया मेरे पास। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 1 मतलब 9। यहां समझ आया। और ये जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 थीटा और 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर लिखते हैं 1 प्लस कॉट 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है भैया, इधर देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, क्या आया, कॉस थीटा आया। इधर मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, इधर मेरी वैल्यू क्या आई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है इधर, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप इसको वन टर्म मान लेंगे, इसको वन टर्म मान लेंगे, तो बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलकर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा
-1, ये अपना वैल्यू आ गई। अब आप देखो इधर कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, 1 मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो आपके पास इधर आंसर आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 2। और जो आंसर 2 आया वो कौन सा ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन सी है। यहां समझ आया आपको, क्लियर है। चलिए अब हम को नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका कौन सा, थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए इधर क्या लिखा है, सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसकी हमको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आप एक चीज देखिए, जब भी हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से कि आपको अलग अलग वैल्यू दी है, तो आप सबको किसमें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इधर इसको ऐसा ही बना लेने दो, ठीक है। आप एक चीज और देखो, इधर मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया, कॉस ए। इधर मैंने इसको 1 प्लस साइन ए कर दिया, क्या कर दिया, साइन ए। और इधर मेरे पास कितना लिखा है, 1 माइनस साइन। अब आप एक चीज देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। इधर क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए से क्या हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस ए। समझ आया आपको, ठीक है। जब ये कॉस ए आया तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी। समझ आई बात आपको, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन समझ आया आपको, क्लियर है, ठीक है। अब मैं कौन सा करता हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करता हूं। कौन सा क्वेश्चन करूंगा मैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करूंगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, वो फोर्थ क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, आपने जो आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, आपने आपने पढ़ा है कि इसके इक्वल में क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और इसके इक्वल में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। पढ़ा है ना जी, तो आपने इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा टेन ए का होल स्क्वायर। और यही मेरा आंसर है, और ऑप्शन हो जाएगा मेरा इसका भी डी। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, चलिए, थैंक यू।